आज हम बात करें हथौड़ा ग्रुप की। कराची की क्राइम हिस्ट्री का एक पुरअसरार और खौफनाक चैप्टर जो 1985 से लेकर 1987 के दरमियान लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया था। उस वक्त कराची ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन से गुजर रहा था, जैसे पॉलिटिकल वायलेंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग्स, इलीगल वेपन और स्ट्रीट क्राइम। और इसी कश्मकश के आलम में एक नया खौफ सामने आया जिसको नाम दिया गया हथौड़ा ग्रुप का। रिपोर्ट्स की अगर माने तो उनका टारगेट कोई अमीर कबीर लोग नहीं होते थे, बल्कि शहर के आम मजदूर या कमजोर तबका होता था, जो कि फुटपाथ पर सोने वाले मजदूर या आमतौर पर भिखारी होते थे। रात के वक्त जब विक्टिम अपनी गहरी नींद में सो जाता था तो हमलावर करीब आता था और किसी जोरदार चीज से उसके सर पर अटैक करता था। अक्सर विक्टिम्स को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था और इतनी देर में उनका काम तमाम हो जाता था। शुरू में पुलिस ने सोचा कि शायद ये सीरियल किलर का काम होगा, लेकिन कुछ सर्वाइवर और आई विटनेसेस सामने आए। बंस रोड के फुटपाथ पर सोए एक भिखारी ने बताया कि तकरीबन रात के 2 बजे उसकी आंख गाड़ी के रुकने की आवाज से खुली। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। उस आदमी के मुताबिक कम से कम 4 आदमी थे जो सफेद कपड़ों में और काला मास्क लगाकर आए हुए थे। उनमें से एक आदमी ने जोरदार हथौड़ा उसके सर पे दे मारा। सफेद कपड़े, ब्लैक मास्क, कार से आना और खामोश हमला और फिर अचानक से गायब हो जाना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जानने वाली ये है कि ये ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है ये आई विटनेसेस ने दी है। कोर्ट लेवल या फॉरेंसिक से अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी। लोगों में इतना खौफ फैल गया कि अब ये हथौड़ा ग्रुप जो था ये फुटपाथ से निकल के लोगों के घरों में घुसना शुरू हो गया और लोगों पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे रिलायबल रिपोर्ट्स के मुताबिक हथौड़ा ग्रुप के केस में कोई कंफर्म अरेस्ट अभी तक हुई नहीं है। ना ग्रुप की आइडेंटिटी कंफर्म हो सकी, ना मास्टरमाइंड पकड़ा गया और ना ही ऑफिशियली कोई केस सॉल्व हो सका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये किलिंग्स रुक गईं और फिर हथौड़ा ग्रुप वही कराची की अनसॉल्व मिस्ट्रीज में शामिल हो गया।